ओके, आज देखते हैं हम आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड से। तो जितना हम देख सकते हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से इस कैंडल ने बिना ही कोई वीक बनाए प्रीवियस डे को पूरा का पूरा एनकल्प कर चुका है। सो अगर अब एक कैंडल गलती से भी अगर फ्लिप होता है और ऊपर जाने का ट्राई करता है, आई एम टोटली नॉट इंटरेस्टेड फॉर द बाइंग। क्योंकि सी, जब कैंडल इतना बड़ा नीचे आया है, ऊपर जाएगा तो बॉडी कितना छोटा बनेगा। ये बॉडी कितने पॉइंट का होगा? 20 पॉइंट का बॉडी है। सो इस वाले कैंडल में मैक्स टू मैक्स हम ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कैंडल ऐसा कुछ बॉडी बनाएगा, हो सकता है और भी ऊपर जाके बीच में वीक छोड़ दे। मैं यहाँ पे डोजी काइंड ऑफ बॉडी एक्सपेक्ट करूँगा। तो अगर ये फ्लिप होता है और वहाँ पे मुझे कुछ अच्छा ब्रेकआउट का सिनेरियो दिखा, देन एक स्कैल्प टाइप में 1 to 2 1 to 3 कुछ ट्रेड दिखा मुझे, देन आई टेक इट, अदरवाइज आई टोटली इग्नोर इट। क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल प्रीवियस डे को पूरा का पूरा निकल किया है, पूरा का पूरा सेलिंग का सिनेरियो बना था। एंड यहाँ पे जिस हिसाब से ये वाले कैंडल ने और ये वाले कैंडल ने विक बनाया, आज का दिन और नेक्स्ट कैंडल का पूरा पूरा उसको जाकर रिटेस्ट करके अब क्लोजिंग भी अच्छा दिया है। इट्स नॉट अ बैड क्लोजिंग, लेकिन जिस हिसाब से इस कैंडल ने विक बना दिया, मैं बाइंग के साइड में इंटरेस्टेड बहुत ही कम हूँ। क्योंकि पहले क्या हुआ था, वी हैड ऑल्सो सम सिमिलर सिनारियो। कैंडल ने विक बनाया, 2 कैंडल विक बनाया सेम एरिया पे, तीसरे कैंडल ने रिटेस्ट किया और इसने क्लोजिंग विक दिया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पूरा का पूरा फिल कर दिया। ये वाला कैंडल कैसा बना? डोजी बना। तो जिस हिसाब से ये वाला कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, समथिंग लाइक दैट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस सिनारियो इज ऑलमोस्ट सेम। अगर हम इस रेड वाले कैंडल को इग्नोर करें, 2 कैंडल ने सेम वीक को रिटेस्ट किया, तीसरे कैंडल ने पूरा का पूरा वीक फिल किया, अच्छा क्लोजिंग दिया है। इस वाले कैंडल ने भी अच्छा क्लोजिंग दिया है। सी, दिस कैंडल ऑल्सो हैव क्लोज समथिंग सिमिलर लाइक दिस विदाउट बॉडी, पूरा का पूरा वीक रिटेस्ट हुआ है। ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे भी क्या हुआ है इस वाले में, यहाँ पे प्राइस ने एटलीस्ट प्रीवियस डे को पूरा रिटेस्ट नहीं किया था, बट यहाँ पे इसने प्रीवियस डे को पूरा रिटेस्ट कर चुका है, इवन लोअर भी गया है। तो अब ये कैंडल ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर हम ऊपर जाके एक छोटा सा भी बना के दोबारा नीचे आता है, अगर मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। एंड मेरा सेलिंग का जो टारगेट रहेगा, मैं एटलीस्ट इस प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई बनाया है यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा, जो कि आई थिंक 4500 का लेवल है। तो यहाँ से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का रेंज बन रहा है सेलिंग के लिए। ये डेली के हिसाब से पॉइंट था। अगर इसी चीज़ को हम आवरली पे अगर हम देखें, तो हम यहाँ पे क्या एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि राइट नाउ गोल्ड में एक चैनल जैसा कुछ तो बन रहा है। ठीक है, ये अपर चैनल, दिस इज लोअर चैनल, प्राइस इज अपर चैनल लोअर चैनल से ही बार बार रिजेक्शंस ले रहे हैं। यहाँ पे कल अपने को एक आया था, मुझे लगा था कि शायद जिस हिसाब से कल गिरा था कि इसको ब्रेक करके अपने को एक दे देगा हायर हाई हाई लॉस का फॉर्मेशन, बट कल नहीं दिया इसने, आज सुबह सुबह दे दिया। इफ यू सी, नाउ वी हैव क्लियर हाई लॉस का फॉर्मेशन, और यहाँ पे एक डबल टॉप भी बना है। तो यहाँ पे एक अपने को एम पैटर्न भी दिख गया, एक हाई लॉस भी दिख गया। अभी क्या चाहिए यहाँ पे, ये जो पुल बैक आ रहा है ना, ये बस 2 से 3 कैंडल में पूरा का पूरा इस रीजन को फिल ना कर दे। व्हाट डू आई मीन बाय डैट बोले तो, यहाँ पे अगर जो ये लास्ट सेल ऑफ आया था, इसको उसने से 3 से 4 कैंडल पूरा का पूरा कवर अप कर लिया। अगर यहाँ पे भी आवली ने 2 से 3 या 3 से 4 कैंडल पूरा का पूरा जो सेल ऑफ आया है इसको कवर अप कर लिया, तो यहाँ पे जो सेलर्स हावी थे वो लगे, वो उस पर बायर्स पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो प्रीवियस अपना ब्रेकआउट का रेंज है, ब्रेकडाउन का रेंज है, ये वाला, इसी रेंज के आसपास मार्केट थोड़ा सा रेंज करे।
ठीक है, इसी रेंज के आसपास अगर थोड़ा रेंज किया है इसने, तो अपने को एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब प्राइस लोअर लो लगाने के लिए रेडी हो रहा है, न्यू लोअर लो। तो हमें उसका ही वेट करना, जहाँ तक सब बाय का रहेगा। दिस इज़ वेयर कैंडल ओपन हुआ था। बाइंग के लिए मुझे कोई स्कोप नहीं दिख रहा है सच्ची में। हो सकता है प्राइस यहाँ से 100 पॉइंट चला जाए, लेकिन मुझे पर्सनली आई रियली डोंट फील लाइक देयर इज़ टू मच स्कोप। क्यों? जिस हिसाब से कल मैंने बाइंग को इतना स्कोप दिया था, लेकिन कल पूरा का पूरा मार्केट चौकी था। यहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल रिट्रेस दिया था, तो प्राइस यहाँ पे वही सेम रिट्रेस बना रहा था। इस रीजन में मेरे कल बहुत स्टॉप लॉस गए थे। कल अकाउंट $20 के ड्रॉडाउन में आ गया था। दैन लकली इट केम अप, क्योंकि हमने प्लान के साथ स्टिक रहे एंड हमने उसको एग्जीक्यूट किया उसके हिसाब से। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी अभी ये देखना है कि अगर यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस ने ये वाला रेंज बनाया था, इसको अगर ब्रेकआउट नहीं करता है, देयर इज चांस हम यहाँ पे एक छोटा सा फेक आउट मिल के कंटिन्यूस मिल सकता है। दैट्स समथिंग आई विल एक्सपेक्ट। और फिर मैक्स टू मैक्स अगर होगा तो ये वाला भी एरिया काम कर सकता है यहाँ तक। दिस आर द एरिया मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ से कुछ है, मेरा अभी कोई भी एंट्री का प्लान नहीं है। मैं अराउंड 9-10 के बाद ही एंट्री का प्लान करूँगा, अगर कुछ दिखा तो। अदरवाइज सीधा एनवाई सेशन, क्योंकि जिस हिसाब से कल गलती हुई थी, अगर मेरे को प्रॉपर कुछ नहीं दिखा तो मैं एंट्री लेना भी अवॉइड कर दूँगा। क्योंकि मॉर्निंग जब से प्राइस ओपन हुआ है, कितना फॉल हुआ है, 1% ही फॉल हुआ है, सीधा फॉल हुआ है। तो आज का दिन मैं वॉलेटाइल में, आज के दिन एक्सपेक्ट करूँगा कि ये वॉलेटाइल रहेगा कैंडल। क्यों? क्योंकि ये गिरा, 1% गिरा, अब सीधा कैसे फ्लिप होने का ट्राई कर रहा है। जिस हिसाब से ये वाला दिन वॉलेटिलिटी था, दिस डे a red candle and this red candle and this red candle, कुछ ऐसा आज का दिन का भी कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है। तो इट विल बी टफ सिचुएशन, इस पर एक्ट कैसे करना है। तो अगर मैं बदलूँ तो यहाँ पे मैंने 2 एरिया मार्क करके रखा हुआ है, इन दोनों को हटा ही देते हैं। तो अगर यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे ऐसी बाइंग आना थोड़ा सा ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने इस प्रीवियस लेवल पे अच्छा बाइंग हुआ है। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि यहाँ से बाइंग हुआ है, तो प्राइस यहाँ पे आके रिवर्सल दे रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि एक दो बार और यहाँ पे मार्केट आके रिवर्सल जाता है ना, तो उसके बाद जब आएगा ये लेवल और वीक हो जाएगा, और उसके बाद अपने को यहाँ पे इजीली एक टारगेट मिल जाएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4500 के आसपास का। तो इसको आने देंगे। ये सेलिंग के लिए सिनेरियो थोड़ा बन रहा है। बाइंग के लिए इस लेवल को जब तक नहीं निकालता ना 640 को, तब तक ये टफ है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी कल जो सडन मूव किया, दैट वाज सरप्राइजिंग। इस रीजन के ऊपर हम जा चुके हैं, अभी तो बीटीसी पूरा का पूरा बाइंग सिनेरियो में लग रहा है, जब तक हम इसी रीजन के नीचे नहीं आते हैं। तो ये जो हो सकता है कि ऑलरेडी हमें बाइंग साइड मूवमेंट आ चुका है। अभी ये टाइम है वॉलेटिलिटी का, कि जो भी लोग यहाँ पे बाइंग करने का ट्राई करेंगे वो सबका स्टॉप लॉस मार्केट लेने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे जो इसने रेंज बनाया नया वाला, दिस हाई एंड दिस एरिया, पॉसिबली आज का दिन कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। दोनों साइड मूव करेगा, अप डाउन अप डाउन, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक मूव आ चुका है। अगर इसको जो रिस्पेक्ट करना रहेगा तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करके सीधा निकल जाएगा। ऐसा हुआ तो ठीक है भाई, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वॉलेटिलिटी आई तो विल हैव टू टेक द स्टॉप लॉस, नो अदर चॉइस। होल्ड ऑन। अगर यहाँ पे हम देखें फाइव, इसमें भी सेलिंग आया तुरंत मार्केट ओपन होते ही। ठीक है, गोल्ड में देखते हैं व्हाट वी कैन प्लान। डेफिनेटली बाइंग का तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी प्लान नहीं है इस रीजन के ऊपर। ये दिख रहा है ये वाला लाइन,
इसको भी देखे या फिर यहाँ से अगर भी देखे से दिस वन, यस। मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखना चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ गलती से ही बना ना, मार्केट अगर नीचे आया तो मैं उस ट्रेड में 100% इन्वॉल्व रहूँगा। अब मैं अगर बात करूँ, अगर मुझे यहाँ पे कुछ दिखा, मैं यहाँ पे एक दो ट्राई दूंगा। अगर स्टॉप लॉस हुआ उसको छोड़ दूंगा, सीधा मैं इधर आ जाऊँगा इसके नीचे। फिर उसके नीचे मुझे प्राइस चाहिए, जैसे आएगा मैं इसके नीचे सेलिंग को प्लान करना स्टार्ट करूँगा यहाँ तक के लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रेंज कितना है मेरे पास, मैं देखूँ। दैट्स 20 पॉइंट रेंज, ठीक है। अगर यहाँ तक प्राइस आएगा तो ऑब्वियसली बात है मैं एक न्यू लो के लिए बैठूंगा, न्यू लो यहाँ तक हो सकता है। तो 20 to 30 पॉइंट का स्कोप है इंटरनल में मूव करने के लिए सेल साइड, जस्ट फ्रॉम बिलो दिस लेवल। तो अगर मेरा यहाँ पे एक दो स्टॉप लॉस जाता है सेलिंग में, ओके, सस्टेन अगर मार्केट इंक्रीज नहीं करता है, चलेगा। मैं यहाँ पे एक दो स्टॉप लॉस देख के छोड़ दूंगा उस एरिया को, वेट करूँगा यहाँ पे आने के लिए। जब मार्केट यहाँ पे आके एक सिनेरियो बनाएगा, मैं यहाँ पे सेल लूँगा उसको यहाँ तक और यहाँ तक होल्ड करूँगा। सिंपली बात है, 0.01, 0.01। और यहाँ पे अगर स्केल का, अगर अपने को पिरामिडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल गया तो इसी को मैं एक क्वांटिटी से और बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का है तो अपने को ईजिली 40 to 50 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल सकता है, जस्ट फॉर 0.01, 0.02। अगर अपने हिसाब से चला, अगर नहीं चला तो यहाँ पे हमारा $5 से $10 का आसपास का स्टॉप लग जाएगा। दैट्स समथिंग वी आर रेडी टू गिव। So that's a really good risk management. We are risking around $10. We are aiming for around $50, 1 to 5। और अपने साथ अपने प्लान के हिसाब से चला तो ये 1 to 5 का 1 to 60 भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 0.01 में एक ही क्यों ऐड करूँ, दो भी ऐड कर सकता हूँ। मुझे दो जगह दिखा ऐड करने का स्कोप तो। ओके, लेट्स जस्ट वेट करते हैं। पहले इसको हाई को रिटेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर इस लो को रिटेस्ट कर देते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर इट। मेरा आज का ही इतना ही प्लान है। आज का डायरेक्शनल मूव मेरे को बहुत कम लग रहा है, वॉलेटिलिटी रहेगी तो मैं ट्राई करूँगा वॉलेटिलिटी के हिसाब से अपने आपको एडजस्ट करना। लेकिन इसके नीचे अगर आता है प्राइस 605 के नीचे, देन एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ तक 82 या फिर 68 के आसपास तक।